गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं समझता हूँ बढ़िया होंगे, आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन की बात। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने पहले क्या सीखा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके सीखे थे हमने। एक तो ग्राफिकल मेथड सीखा था और एक कंपेयरिंग रेशियो मेथड सीखा था। अब हम सीखेंगे एलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एल्जेब्रिक मेथड को हम एनालिटिक मेथड भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पेयर एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो तीन मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड मेथड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस बार सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इस वजह से हम कौन से दो मेथड पढ़ेंगे सिर्फ, एक तो एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो देखिए, फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने जानते हैं, इससे हम वाकिफ हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्या फॉर्म होती है, सारी चीजें हमें पता है। हम क्या सीखेंगे, बस उनको सॉल्व करने का मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। मतलब कि जो भी इक्वेशन में वेरिएबल दे रखे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करने क्या कहलाता है? उन इक्वेशंस का सोल्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम सीखेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो देखते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो देखिए, मेरे पास क्या है, दो लीनियर इक्वेशन है। तो मैंने क्या, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इस वाली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब मेथड, कौन से मेथड से सॉल्व करना है हमें? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसके सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन की बात, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यहाँ पर वेरिएबल कौन से? एक्स और वाई, यहाँ पर भी एक्स और वाई। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना ही क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखी, दो इक्वेशन दे रखी है, एक को फर्स्ट मानना है और दूसरी को सेकंड मानना है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब कि पुट करना। पुट करना, क्या पुट करना? भाई हमें क्या दे रखे हैं, दो वेरिएबल दे रखे हैं, यहाँ पे भी एक्स और वाई, पहली इक्वेशन में, दूसरे में भी एक्स और वाई। हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में। बात समझ आई कि नहीं आई? मैं क्या कहना चाहता हूं कि भैया दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, एक को फर्स्ट माना, दूसरे को सेकंड। हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इसमें x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म में, या फिर y की वैल्यू निकाल लो x की टर्म में, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में। तो वो मेरी इच्छा है, मैं किसी से भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, किसी भी इक्वेशन से। तो मैं क्या देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा भैया जो जितनी छोटी वैल्यू हो, x की वैल्यू कहीं दोनों इक्वेशन से मैं किसी में से निकाल सकता हूँ, पर जो भी छोटी हो उन्हें निकालूंगा। पर और देखिए, आप किसी में भी निकाल लीजिए, आंसर क्या आना है? सेम आना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ y। तो देखिए, x माइनस वाई, वाई को क्या करूंगा, ट्रांसपोज करूंगा राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव y हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा था पहले से 4, y को राइट हैंड साइड ले गया तो प्लस y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। इसको क्या मान लिया मैंने, थर्ड इक्वेशन। ये काम आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से x की वैल्यू निकालते पहली वाली इक्वेशन से, तो क्या आती, 14 माइनस वाई। तो मैंने दूसरी को प्रेफर किया, आप फर्स्ट को भी कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आने हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप ये कर लिया, फिर मैं क्या करूंगा, जिस इक्वेशन से मैंने वेरिएबल की वैल्यू निकाली, चाहे x की चाहे y की, जिस इक्वेशन से निकाली है, उसे छोड़कर दूसरी इक्वेशन में क्या कर दूंगा, हम इस x की वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर, पुट द वैल्यू ऑफ x
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इनटू या फिर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा थर्ड इक्वेशन से। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई। कहाँ पर पुट करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में, जहाँ पे भी एक्स आएगा वहां पर एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा 4 प्लस वाई। तो मैंने यहाँ पर एक्स आ रहा है तो एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी प्लस दे रखा है तो प्लस, यहाँ पर वाई इक्वल टू 14। अब यहाँ से देखूंगा 4 वाई और वाई लाइक टर्म्स आ गए तो ऐड करूंगा 2y 14। 2y 4 को ट्रांसपोज कर दूं तो 44 नेगेटिव हो जाएगा -4। 2y 14 माइनस 4 इक्वल टू 10 और 2 का डिवाइड 10 में करूंगा 2 5 जा 10 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू पता चलेगी y इक्वल टू 5। अब मैं क्या करूंगा भैया, y इक्वल टू 5 आ गया, इसे वाली फोर्थ इक्वेशन बोल सकते हो या फिर बोलो मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया काम खत्म। y इक्वल टू 5। अब मैं करूँगा y की वैल्यू जो 5 आई है इन तीनों इक्वेशन पे कहीं पे भी पुट कर दूंगा, कहीं पे भी y की वैल्यू पुट कर दूं और मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ जो वैल्यू निकालता हूँ मैं, यहाँ पर x की वैल्यू निकाली y के टर्म में, मैं इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन पुट कर दो y की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, x 4 प्लस y की जगह कितना 5, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आई 9 और y की वैल्यू आई 5। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 और यही क्या कहलाए हमारे इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन और हमारा आंसर हो गया। तो चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको और सॉल्व करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन से क्या करूंगा मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा या फिर y की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन से, फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या 2x इक्वल टू 9 और 3y को क्या कर दिया ट्रांसपोज कर दिया, मतलब कि राइट हैंड साइड की तरफ ले गया तो साइन चेंज हो गया -3y। 2x अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, होल टर्म आ गया, लाइक टर्म तो है नहीं, अनलाइक टर्म है तो ना तो ऐड हो सकते ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा 9 माइनस 3y, 2 को डिवाइड में ले गया तो x की वैल्यू आ गई है, इसको मान लिया मैंने थर्ड इक्वेशन। तो x की वैल्यू कितनी आई 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालिए फर्स्ट इक्वेशन से, तो मैं इस x की वैल्यू पुट कर दूंगा दूसरी इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दूंगा, जहां पर भी x देखेगा वहां पर क्या पुट कर दूंगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर 4x देखा, पुट कर दे रहा हूँ वैल्यू 9 माइनस 3y अपॉन 2 और ब्रैकेट यूज करता हूँ प्लस 6y इक्वल टू 18। अब देखिए 2 जा 4 और 2 और यहाँ पर 9 माइनस 3y प्लस 6y इक्वल टू 18। 2 का मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो 2 9 जा 18 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 6y इक्वल टू 18। तो देखिए माइनस 6y प्लस 6y कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर कितना बचा 18 इक्वल टू 18। पर मैंने देखा भैया अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया मैंने, वहां पर तो क्या करा x की वैल्यू मिल गई थी, x की वैल्यू जैसे मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट करी y की वैल्यू मिल गई थी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ 18 इक्वल टू 18, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अगर किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप की कंडीशन हमें दिखे तो हमें समझ जाना है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम नहीं बता सकते। यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
इस टाइप की कंडीशन देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि सारे वेरिएबल क्या कट हो जाए भाई। यहाँ पर वेरिएबल वाई बचता तो आंसर आता, वेरिएबल क्या कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया तो 18 इक्वल टू 18 आ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब बात आती है इनफाइनाइट सोल्यूशन हमने क्यों बोला, ऐसी कंडीशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों बोला। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि भैया अगर हम रेशियो के थ्रू जाएं, रेशियो के थ्रू जाएं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है कॉन्सिडेंट लाइन, और कॉन्सिडेंट लाइन में क्या होता है, रेशियो की बात करें तो कॉन्सिडेंट लाइन बोलती हैं रेशियो की फॉर्म में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही बोलती है। अब देखो यहां से मैं कंपेरिजन करके निकाल लूं इस वाली इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड, तो इसको मैं a1x प्लस b1y प्लस इधर लिख सकता हूं मैं 9 को मैं ऐसे लिख लूं, इक्वल टू था यहाँ पर -9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं ये रेशियोज जानता हूं। अब देखिए मैं इन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनसे कंपेयर करूं इन दोनों इक्वेशन को, तो मुझे पता है फर्स्ट को, इसको फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो a1 की वैल्यू कितनी 2, b1 की वैल्यू कितनी 3, c1 की वैल्यू कितनी 9, ऐसे a2 की वैल्यू कितनी 4, b2 की वैल्यू कितनी 6, और c2 की वैल्यू ये देखिए जो यहाँ पे इक्वल का साइन था, सॉरी। अब देखिए 9 को दलाऊंगा तो किसका होगा इस फॉर्म में -9, और c2 किसका होगा -18। अब मैं रेशियो ले लूँ, देखो इतना ना करके मैं यहीं पे रेशियो ले लेता हूँ, ऐसे करके अपन देखिए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, और 9 2 जा 18। तो रेशियो किसके बराबर आ गया 1/2, मतलब कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों रेशियोज के आगे इक्वल। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलते हैं हम, कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और लाइन कौन सी होंगी, कॉन्सिडेंट लाइन।